नमस्ते बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हम 5वीं इकाई की ओर जाएंगे। 5वीं इकाई में एक कहानी, एक साक्षात्कार और एक गीत है। आज हम इकाई 5 के पहला पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित सफेद गुड़ नामक कहानी के परिचय करेंगे। आइए सबसे पहले हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के परिचय करेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मूलतः कवि एवं साहित्यकार थे। दिनमान पत्रिका का कार्यभार संभालते हुए आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। आपका जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ। इलाहाबाद से आपने बीए और एमए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। काट की खंडिया, कोई मेरे साथ चले, अंधेरा पर अंधेरा, बकरी, अब गरीबी हटाओ, कुछ रंग कुछ गंध आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो बच्चों, हम शुरू करेंगे कहानी सफेद गुड़ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। दुकान पर सफेद गुड़ रखा था, दुर्लभ था। उसे देखकर बार बार उसके मुंह से पानी आ जाता था। आते आते वह ललचाई नजरों से गुड़ की ओर देखता, फिर मन मसोस कर रह जाता। आखिरकार उसने हिम्मत की और घर जाकर माँ से कहा। माँ बैठी फटे कपड़े सिल रही थी। उसने आंख उड़ाकर कुछ देर दीन दृष्टि से उसकी ओर देखा, फिर ऊपर आसमान की ओर देखने लगी और बड़ी देर तक देखती रही। बोली, कुछ नहीं। वह चुपचाप माँ के पास से चला गया। जब माँ के पास पैसे नहीं होते तो वह इसी तरह देखती थी। वह यह जानता था। वह बहुत देर गुमसुम बैठा रहा। उसे अपने वे साथी याद आ रहे थे जो उसे चिड़चिड़ाकर गुड़ खा रहे थे। जोम जोम उसे उनकी याद आती, उसके भीतर गुड़ खाने की लालसा और तेज होती जाती। एकाध बार उसके मन में माँ के बंडुए से पैसे चुराने का भी ख्याल आया। यह ख्याल आते ही वह अपने को धिक्कारने लगा और इस बुरे ख्याल के लिए ईश्वर से क्षमा मांगने लगा। उसकी उम्र 11 साल की थी। घर में माँ के सिवा कोई नहीं था। हालांकि माँ कहती थी कि वे अकेले नहीं हैं, उनके साथ ईश्वर है। वह चूंकि माँ का कहना मानता था, इसलिए उसकी यह बात भी मान लेता था। लेकिन ईश्वर के होने का उसे पता नहीं चलता था। माँ उसे तरह तरह से ईश्वर के होने का यकीन दिलाती। जब वह बीमार होती, तकलीफ में कराती तो ईश्वर का नाम लेती और जब अच्छी हो जाती तो ईश्वर को धन्यवाद देती। दोनों खंडों आंख बंद कर बैठते। बिना पूजा किए हुए वे खाना नहीं खाते। वह रोज सुबह शाम अपनी छोटी सी खंडी लेकर पालथी मारकर संध्या करता। उसे संध्या के सारे मंत्र याद थे। उस समय से ही जब उसकी जबान तोतली थी, अब तो वह साफ बोलने लगा था। तो बच्चों, इस भाग पर कुछ नए शब्द हैं। देखिए, सफेद गुड़, वाइट जैगरी, फटे कपड़े, रैग्ड ड्रेस, हिम्मत, करेज, चुपचाप, क्वाइटली, गुमसुम, क्वाइट, बडुआ, पर्स, चुराना, टू स्टील, ख्याल, थॉट। तो बच्चों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित एक सुंदर कहानी है सफेद गुड़। 11 साल का एक लड़का, घर में माँ के सिवा कोई नहीं था। एक दिन लड़के को सफेद गुड़ खाने की इच्छा हुई।
घर जाकर माँ से कहा। फटे कपड़े सिल रही माँ कुछ बोली नहीं। कुछ देर दीन दृष्टि से बेटे को देखा, फिर ऊपर आसमान की ओर देखने लगी। लड़का चुपचाप माँ के पास से चला गया। उसकी माँ सदा कहती थी कि वे अकेला नहीं है, उनके साथ ईश्वर है। इसी चिंता में लड़के के मन में ईश्वर सबसे अधिक ताकतवर है। उसका विश्वास था कि ऐसा कुछ भी नहीं जो ईश्वर न कर सके। इसलिए उसने सफेद गुड़ के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। So students, the story Safed Good is written by Sarveshwar Dayal Saxena. In this story, a 11 years old boy, he had no one else but only his mother. One day, he wishes to eat some white jaggery. He went to his home and told his mother about it. At that time, his mother was swaying at the ragged clothes and did not give any reply. But she looked at her son sympathetically. Then she sat down and looking at the sky. The boy went away from his mother without uttering a word. His mother always tells him that we are not alone, God is with us. After hearing this, God became the strongest one in his mind. He believed that nothing was impossible for God. So he prayed for God to his white jaggery. तो बच्चों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित कहानी सफेद गुड़ का पहला भाग यहाँ खत्म हो चुकी है। धन्यवाद।